सीमांचल रेल हादसा केस स्टडी। वैसे तो दोस्तों भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे खूबसूरत रेलवे है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो इंडियन रेलवेज की रेल यात्राएं काफी सुरक्षित होती हैं। देश में प्रतिदिन हजारों ट्रेन अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचती है। पिछले लगभग 150 सालों से ज्यादा टाइम से कई ट्रेन के हादसों के बाद रेलवे ने उनमें तुरंत ही सुधार किया है और रेल यात्रा 100% सेफ बनाने में भी लगी है, जिसका सीधा उदाहरण है LHB कोचेस का इस्तेमाल और नई नई रिलायबल टेक्नोलॉजीज का यूज। वीडियो में बताई जानकारी बहुत से न्यूज चैनल्स और वेबसाइट से मिले डाटा साथ ही साथ हादसे के शिकार हुए लोगों से ली गई है। अगर इसमें किसी भी तरह की विविधता आपको लगती हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात है 2 फरवरी 2019 की। ट्रेन नंबर 12487 जोगबनी से आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय शाम के 8 बजे जोगबनी से रवाना होती है। ये एक डेली ट्रेन है। सीमांचल एक्सप्रेस पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, पाटलिपुत्र, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर, टूंडला, गाजियाबाद होते हुए 1380 किलोमीटर की दूरी तय करके अगली रात 9 बजे अपने गंतव्य आनंद विहार टर्मिनस पहुंचने वाली थी। ट्रेन एकदम समय से चल रही थी। तारीख हो चुकी थी 3 फरवरी 2019, 3:58। सीमांचल एक्सप्रेस मेहनार रोड क्रॉस करके शायदई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी। अब तक ट्रेन ने 356 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर ली थी। तभी अचानक ट्रेन एक तेज झटके से डिरेल हो जाती है। हादसा काफी भयानक था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर थी जब ये हादसा हुआ। ट्रेन के 9 कोचेस, जिसमें से एक एयर कंडीशन कोच, 3 स्लीपर और बाकी जनरल क्लास के कोच एक के बाद एक डिरेल हो जाते हैं। चश्मदीदों का कहना था कि काफी अंधेरा था। तेज आवाज के साथ शीशे टूटने की आवाज आती है। लोग इधर उधर कोच में टकरा रहे थे। उसे देखिए कितना डरावना पल रहा होगा वो। 1 सेकंड में लाइफ का हर लम्हा नजर आ गया होगा। मौत साफ साफ दिखने लगी होगी। अचानक से सब थम जाता है। शोर सुन के आसपास के लोग बचाव के लिए आगे आते हैं। वहीं NDRF की टीम भी तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है। शुरुआत में रेलवे ऑफिशियल्स ने मरने वालों की संख्या 7 बताई। बाद में मरने वालों की संख्या 6 कही गई, जो कि वैशाली के स्थानीय हॉस्पिटल द्वारा की गई गड़बड़ी से हुई। हादसे में बचे 12 कोचेस को सुबह 9:52 आवर्स पर एक खास ट्रेन से आनंद विहार के लिए रवाना कर दिया गया। जिनकी आगे यात्रा करने की इच्छा नहीं थी, उन्हें वापस भेजने का इंतजाम भी कर दिया गया। इस घटना में 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब बात ये उठती थी कि आखिर इतना गंभीर हादसा हुआ भी तो कैसे। शुरुआती निरीक्षण में पटरी का टुकड़ा टूटा पाया गया, जिससे अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ये किसी एंटी सोशल एलिमेंट की वजह से हुआ है। और CRS की जांच में ये स्पष्ट हो गया कि रेलवे लाइन में क्रैक आ गया था। अब इसको डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये क्रैक आया भी तो कैसे। दोस्तों, ट्रैक में क्रैक आने के मुख्य 4 कारण होते हैं। पहला, रेलवे ट्रैक का क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल। दूसरा, मौसम संबंधी कारणों से जंग की समस्या। तीसरा, मौसम के तापमान में निरंतर बदलाव या अत्यधिक फर्क। चौथा, ट्रैक बनाने में इस्तेमाल किए गए खराब क्वालिटी की धातु का होना। अगर बात करें रेलवे ट्रैक की क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल की, तो आप और हम सभी जानते ही हैं कि रेलवे ट्रैक्स का समय समय पर बदलाव किया जाता है। दोस्तों, भारतीय रेलवे अच्छी क्वालिटी की धातु का इस्तेमाल करती है पटरी बनाने में, जिसमें लापरवाही नहीं होती। ये ट्रैक्स टेस्टेड होते हैं। ट्रैक्स की समय समय पर बदली एक्सप्रेस रूट में जरूर ही सुनिश्चित की जाती है। साथ ही साथ जगह के हिसाब से ट्रैक्स के मेंटेनेंस के रूल भी निर्धारित किए गए हैं। फिर आखिर चूक कहाँ हुई? इसका जवाब दोस्तों तापमान में निरंतर आता बदलाव है। जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि सर्दियों में आयरन से बने ट्रैक्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सिकुड़ते हैं। वहीं गर्मियों में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इनमें फैलाव आता है। बार बार तापमान में चेंज होते रहने से मेटल फटीग की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे मेटल में दरारें आ सकती हैं
और अगर समय रहते देखा ना जाए तो ट्रैक पूरी तरह से टूट जाता है। दोस्तों, इस तापमान की विविधता को एडजस्ट करने के लिए स्विच एक्सपेंशन जॉइंट बनाए जाते हैं जिनमें निरंतर ग्रीसिंग की जाती है, जिससे ट्रैक्स के फैलने या सिकुड़ने की स्थिति पर ट्रैक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देते। इन स्विच एक्सपेंशन जॉइंट्स की निरंतर जांच भी होती है और हर 2 हफ्ते में डिटेल जांच होती है। रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस पर वैसे तो काफी ध्यान दिया जाता है, जिसमें गैंगमैन द्वारा डेली दिन में 3 से 4 बार चेकिंग, ट्रैक्स का अल्ट्रासाउंड चेकिंग शामिल है। वैसे तो ट्रैक पर आई हल्की दरार से तो ट्रेन डिरेल नहीं होती, पर अगर दरार बढ़ जाए तो ट्रैक टूट भी सकता है, जो कि डिरेलमेंट का कारण होता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ट्रैक्स पर ट्रैक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्रैक्स के ब्रेक हो जाने की स्थिति पर सर्किट ब्रेक होता है और PWI तक ट्रैक डैमेज होने की जानकारी पहुंच जाती है। जैसा कि सभी जानते ही हैं कि फरवरी के महीने सर्दियां काफी रहती है, ऐसे में ट्रैक्स का सिकुड़ना एक आम बात है। और उस रात जिस ट्रैक पर सीमांचल एक्सप्रेस आ रही थी, उसमें आई दरार अनदेखी रह गई, जिस वजह से ट्रैक टूट गया और इतना बड़ा हादसा सामने आया। हादसे के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों के परिजनों को 1 लाख और सामान्य रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। इस हादसे का जिम्मेदार कौन था? क्या ये गैंगमैन की गलती थी या परमानेंट वे इंस्पेक्टर की, या फिर ये एक अनहोनी ही थी? ये बात मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, पर मेरा निजी मानना ये है कि कहीं ना कहीं ट्रैक्स में फटीग आ चुका था, जो देर रात निरंतर गाड़ियों के गुजरने से बढ़ता चला गया। सीमांचल एक्सप्रेस जब तेज रफ्तार से गुजरी तो इस दरार पर आई कंपन की वजह से ट्रैक टूट गया और इतना बड़ा हादसा सामने आया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सीमांचल एक्सप्रेस रेल हादसे के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं लेता हूँ इजाजत और जल्दी ही मिलूंगा अपनी एक और नई वीडियो, नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।